कैसे आप एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, एक इंतहा पसंद नजरियात रखने वाली पार्टी जो जिनका नारा ही हो कि कत्ल कर दो, सर तन से जुदा कर दो, वो मेन स्ट्रीम कर सकते हैं? ऐसी एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज को तो आप मेन स्ट्रीम नहीं हो सकती, ना ही उनको किया जा सकता है, ना ही उनको किया जाना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कौमी धारे में लाने की भरपूर मुखालफत। डॉन न्यूज को इंटरव्यू में TLP को इंतहा पसंद जमात करार दे दिया। नवाज शरीफ मुल्जिम नहीं मुजरिम हैं, बरतानिया को साफ बता दिया। बरतानवी कानून के तहत किसी मुजरिम को विजिट वीजे का इजरा मुमकिन नहीं। लीगी कायद का पासपोर्ट भी एक्सपायर। लाहौर की कोट लखपत जेल अपने मेहमान का बेताबी से इंतजार कर रही है। वापसी की सुमगुन पर मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। तकरीबन इन 28 अकाउंट्स के अंदर 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन की गई है। रमज़ार अहमद खान जो कि चपड़ासी था, PM था रमज़ार शुगर मिल में, उसके अकाउंट के अंदर एक चेक जमा होता है 5 मिलियन का, और उसके साथ ही इसके 2 अकाउंट्स खोल लिए जाते हैं जिसमें 1.6 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। शहबाज शरीफ 16 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। 4000 से जायद सबूत, 100 गवाहों के बयानात जमा करा दिए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने अपोजिशन लीडर को मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का सरगना करार दे दिया। चंद हजार रुपए तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए मुंतकिल होने का दावा। लीगी सदर सजा से नहीं बच सकते, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की पेशगोई। शहबाज गिल ने अदालत से केस की समाअत TV पर बराह रास्त दिखाने की अपील कर दी। तो हमारी बड़ी ही पुरजोर ये अपील है अदालत से भी, मीडिया के तवस्सुत से, कि मीडिया को आजाद एक्सेस दी जाए कैमरे के साथ, ताकि घर में बैठे नाजरीन ये देख सकें कि एक 25,000 15,000 की तनख्वाह वाले बंदे के अकाउंट में जब 1.5 अरब 75 करोड़ 60 करोड़ की TTs जाली लगती हैं, वो कहां से आई, क्यों आई, और वो पैसा फिर कहां गया। मुस्लिम लीग नून ने शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बदनीयती पर मबनी करार दे दी। शहजाद अकबर को FIA तफ्तीश में से अपने मकसद के तहत नताइज का इख्तियार दिया गया है, उन्हें बैरून मुल्क से भागने नहीं देंगे। मलिक अहमद और अता तारड़ की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को शहजाद अकबर को कानूनी नोटिस भेजने का मशवरा। सिंध में सियासी पारा मुसलसल हाई। वजीर इत्तलात सईद गनी ने एक बार फिर MQM पाकिस्तान पर तंज के तीर चला दिए। आमिर खान पर भी लफ्जी गोलाबारी। कराची बदल चुका, चुटकी बजाकर शहर बंद करने का जमाना पुराना होने की भी निशानदही। सईद गनी जरा अपने गिरेबान में भी झांके। MQM पाकिस्तान की क़यादत का जवाबी वार। बेनजीर भुट्टो की शहादत पर हंगामों में अरबों रुपए के इमलाक को मुबैना आग लगाने और लूट मार के वाक़यात याद दिला दिए। महंगी बिजली और गैस की किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सक्खर, हैदराबाद, बहावलनगर और क्वेटा में जियाले सड़कों पर निकल आए। कराची में जियालों ने सड़क ही पर लकड़ियां जलाकर हांडी पकाई। विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई और बहरानों से अवाम की जिंदगी अजीरर करने का इल्जाम। मुल्क पर 3 साल PTI ने हुकूमत किया और इमरान खान ने लोगों के लिए जीना मुश्किल बनाया। PTI की हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ। हुकूमत 3 साल में कुछ न कर सकी, अब क्या करेगी? अमीर जमात इस्लामी का मौजूदा हुकूमत में करप्शन बढ़ने का दावा। PP नून लीग और PTI को एक करार दे दिया। 19 दिसंबर PTI हुकूमत के अलविदा का दिन होगा। पेशावर में जलसे से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मोहम्मद निसार से बहू मैदान में उतर गईं। घर के कामकाज के बाद इंतखाबी मुहिम चलाती हैं। खवातीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का आज़म। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मेयर के इंतखाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर तैयार। 50 EVM की फौरी फराहमी करने के लिए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया।
लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की 22 माह मुअत्तली के अरसे को बहाल करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। मेयर लाहौर ने मुअत्तली की मुद्दत को आईनी मयाद में शामिल करने की दरख्वास्त की थी। पंजाब हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की थी। ग्रेड 1 से 7 तक बरतरफ मुलाजमीन की सुन ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुलाजमीन को बहाल कर दिया। ग्रेड 8 और इससे जायद के मुलाजमीन को टेस्ट और इंटरव्यू देने होंगे। करप्शन और मिसकंडक्ट पर निकाले गए मुलाजमीन की बरतरफी बरकरार। रिलीफ मिलने पर मुलाजमीन खुशी से निहाल हो गए। कराची की मारूफ समाजी रहनुमा परवीन रहमान कत्ल केस का 8 साल के बाद फैसला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुजरिमान को 2 बार उम्र कैद, सहूलतकारी के मुजरिम को 7 साल कैद की सजा सुनाई। बहादुर खातून को लैंड माफिया, इंतहा पसंदों और समाजी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने पर सितारा शुजात से नवाजा गया था। ख्वाजा आसिफ के शौकत खाना अस्पताल के फंड्स में गैर शफाफियत के इल्जामात। वजीर आजम की ई लिंक के जरिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत की समाअत में शिरकत। वजीर आजम ने बयान हलफी में इल्जामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। वजीर खारजा ने अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की फराहमी को मशरूत करना गैर मुनासिब करार दे दिया। अफगान सूरत हाल पर काबू नहीं पाया तो अमन की कोशिशें तबाह हो जाएंगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर भी तवज्जो दिला दी। तारीखी OIC कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस्लामाबाद में हफ्ते से पीर तक मकामी तातील होगी। मोबाइल फोन सर्विस बंद नहीं की जाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। कॉन्फ्रेंस की वजह से मुश्किलात पेश आने पर शहरियों से पेश की मुआवजत भी कर ली। GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जमहूरिया चेक के सफीर की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल। जमहूरिया चेक के सफीर ने अफगान सूरत हाल और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात का ऐलान। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद तातीलात का खुद फैसला करेंगे। NCOC का ऐलानिया। एहसास राशन रियायत में किरियाना मालिकान के लिए 8% कमीशन की मंजूरी। किरियाना मालिकान को हर सेल पर सब्सिडी की रकम के साथ 8% कमीशन दिया जाएगा। कुरानदाजी के जरिए मोटरसाइकिल, मोबाइल और दीगर इनामात देने का भी ऐलान। क्वेटा में मुतालबात के हक में किसान इत्तेहाद की एहतजाजी रैली। पुलिस ने रैली को एयरपोर्ट जाने से रोक दिया। शुरका का एयरपोर्ट रोड पर धरना। मुजाहिरीन का ट्यूबवेल्स के लिए बिजली सस्ती और गंदम की कीमत 2200 रुपए फी मन करने का मुतालबा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। कल्लात में दर्जा हरारत -9, क्वेटा में -5 और ज़ियारत में -4 डिग्री रिकॉर्ड। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। नारोवाल, सियालकोट और गुजरांवाला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची को भी सर्द हवाओं ने जकड़ लिया। रात के वक्त ठंड मजीद बढ़ने का इम्कान। पेशावर में गैस का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार करने लगा। घंटों की लोड शेडिंग मामूल बन गई। प्रेशर भी इंतहाई कम। चूल्हे मोमबत्ती की तरह जलने लगे। खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना दुहाइयां देने लगी। रावलपिंडी के इलाके बाग सरदारा में घर में गैस सिलेंडर से धमाका। बाप और 2 बच्चे झुलस गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घर का सामान जलकर राख हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में मक्का टेरेस की बिजली, गैस और पानी का कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी तामीरात को गिराकर 12 जनवरी तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इमारत खाली न करने पर तहरीरी हुक्मनामा जारी।
दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले लांस नाइक महफूज शहीद निशान हैदर का 50वां यौम शहादत। 71 की जंग में बहादुरी की दास्तान रकम की। शदीद जख्मी हालत में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। ज्यादा खून बह जाने से जामे शहादत नोश किया। कोरोना का पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज पर वार। कैरेबियन टीम कोरोना में मुब्तला खिलाड़ियों को छोड़कर वतन वापस रवाना। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने वाले क्रिकेटर्स करंतना की मुद्दत मुकम्मल करके पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे। लाहौर के जाती उमरा में जुनैद सफदर की दावत वलीमा। मरियम नवाज नीले रंग के सूट में एक बार फिर मरकज़े निगाह। मटन कोरमा, चिकन बिरयानी, सूप और गाजर के हलवे से मेहमानों की तवाज़ो।